हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी तरौलिया आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, यह जो हमारा भारत का संवैधानिक विकास का जो सेशन चल रहा था, उस सेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम अपने टॉपिक पर एक नज़र डालते हैं और एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की शरणार्थी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को हमारे भारत की जो है शरणार्थी घोषित किया गया। तो कब किया गया था? तो 1858 ईस्वी में किया गया था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कब हुई? भारत परिषद, हमारे भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय को, यहाँ पर देखिए, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही, यहाँ पर भी देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। हमारे भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर देखिए, जो भारत परिषद अधिनियम, यहाँ पर देखिए 1892 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा जो हम भारत में निर्वाचित प्रणाली की शुरुआत की गई। निर्वाचन भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की प्राप्त हुई। हमारे भारत जो है विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई। तो कब हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। आइए अब देखते हैं इसके बाद जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। तो हमारे भारत परिषद अधिनियम 1909 को, हमारे भारत जो है परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो जो है सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। ये देखते हैं इस कड़ी में जो है हमारा है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया। तो कब लाया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। या जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, या लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय को जाना जाता है। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तो लॉर्ड माले थे या हमारे जो 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तो लॉर्ड माले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1919 का शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? 1919 का शासन अधिनियम को जाना जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई? 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। तो कौन थे? लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। हमारे भारत में जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन जो है
आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो 1919 अधिनियम द्वारा, 1919 अधिनियम द्वारा। दोस्तों ये जो हमारा भारत का संवैधानिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था। हमारा बताया हुआ तरीका कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।